सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रभु यीशु से कि अपने लोगों को तैयार कर ये कटनी कर सके। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। किस पर? यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। अनंत जीवन को कटनी करने के लिए वो परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को कहते हैं कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेजे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय के 37 पद में हम पढ़ते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 9 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उसमें कहता है 9 पद में, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ। उसने विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है? बुलाया है। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेज दे। और मकदूनिया में पौलुस दर्शन देखते हैं और वहाँ पर वो चले गए। वो दर्शन देखते हैं मकदूनिया में कि एक पुरुष खड़ा होकर बुला रहा है और ये गए, उनको लोग स्वागत किए। आगे पढ़ते हैं, बहुत सारा प्रचार किए वहाँ पर पौलुस मकदूनिया में। इसलिए खेत तो पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, इस क्लेश के युग में अपने दासों को खड़ा कर, अपने सेवकों को खड़ा कर और दूर दूर क्षेत्रों में भेज की सुसमाचार प्रचार हो सके। इस कार्य को करने के लिए हमको और आपको और पूरी कलीसिया के लोगों को एक मन एकजुट होकर के प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर और नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु के पास आना है। अनंत काल का जीवन चाहिए तो यीशु के पास आना है। यदि आपका ज़िंदगी 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल की हो और आपका प्राण यदि नर्क में जाए तो क्या फ़ायदा होगा? यदि आप पूरे सृष्टि को प्राप्त कर ले, पूरे ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या फ़ायदा मेरे प्रिय? इसलिए मन फिराओ, यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं मेरे प्रिय, हर वक्त। एक आयत हम पढ़ लेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 1 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। प्रभु सच्चा और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम जानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। इसीलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेजे कि ये कटनी कर सकें। हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने कलीसिया को एक मन एकजुट रहने की जरूरत है। आज एक पास्टर दूसरे पास्टर को देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका ज़्यादा पैसा आता है, उसका कम पैसा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको और आप यदि पहली सेंचुरी की कलीसिया में देखें तो सब कुछ साझे का था, ज़रूरत के अनुसार यूज होता था। आज लोग अपना पेट के बारे में चिंता करते हैं, दूसरों के पेट के बारे में, दूसरों के हित के बारे में नहीं। इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, लोगों को तैयार कर
अनंत जीवन के लिए और स्वर्ग के राज के लिए। एक आयत हम पढ़ लेंगे। लूका 6 अध्याय का 12 और 13 पद। और 13 पद में इसमें, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। 1-2 घंटा नहीं, सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उसमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं: शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, उसका भाई अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा, हलफई का पुत्र याकूब, सिमोन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। इसीलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मजदूर भेज, अपने दास दासी को तैयार कर, वो कटनी कर सके। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 1 तिमोथी 5 के 17 पद में क्या कहा है। इस प्रकार से है 5 के 17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्या? जो वचन प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझा जाए। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाना चाहे तो बिना 2 या 3 गवाहों को न सुनना। यदि कोई दोषी ठहराता है तो 2-3 गवाह चाहिए। इसीलिए परमपिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने चेलों से तुम प्रार्थना करो। खेत तो पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि अपने दासों को तैयार करे और प्रचार करने के लिए आगे आए। हमको और आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और मजदूर तो थोड़े हैं, खेत पक चुके हैं। इसीलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मजदूरों को भेज कि वो कटनी कर सकें। ये संसार परमेश्वर का राज्य है मेरे प्रियो, और हम उसके दास दासी का खेत को काटने वाले हैं, अगुवाई करने वाले हैं। और वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो अगुओं को तैयार करे, कि वो इनको समझाए, सिखाए और कटनी का अनंत जीवन के राज्य में लेकर के आएंगे। इसलिए क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो गुड न्यूज लेकर के आते हैं, जो सुसमाचार को लेकर के आते हैं और सुनाते हैं। और हमको उन पास्टरों के लिए प्रार्थना करना है कि जो जेल में हैं और जो दूर दूर क्षेत्रों में जा कर के सुसमाचार प्रचार की घोषणा करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि परमेश्वर सुरक्षा कवच प्रदान करें। मेरे हर वक्त प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और हर वक्त हमको और आपको चलने की ज़रूरत है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 11। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 11 पद पढ़ते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। जो लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं।
वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं को कचरा खुदरा के समान ठान हम सब कुछ सहते हैं। वो सब कुछ सहते हुए खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि मजदूरों को भेज दे कि कटनी कर सकें। हमको आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। मोर प्रेयर मोर पावरलेस प्रेयर लेस पावर नो प्रेयर नो पावर। आपको और हमको, हमारे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए कि प्रभु आगे की ओर बढ़ाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष करे।